जय श्री कृष्ण, राधे राधे। एकादशी महात्म। एकादशी व्रत की कथा सुनते हैं। पहले जानते हैं कि एकादशी किस नाम से जाना जाता है। एकादशी को हम सब किस किस नाम से पुकारते हैं। तो एकादशी को एकादशी, एकादश, हरिप्रिया, विष्णुप्रिया, पापनाशनी और जिस माह में एकादशी का व्रत रहता है उस माह के नाम के अनुसार एकादशी व्रत को जाना जाता है। जिससे मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की एकादशी को उत्पन्ना एकादशी और शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोक्षदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार हर माह में अपना अलग अलग एकादशी माता का नाम है। एकादशी को किस किस ने किया? एकादशी व्रत को एकादशी माता ने, विष्णु भगवान ने, तुलसी माता ने और कुंती माता, पांचों पांडव एवं बहुत सारे ऋषि, साधु, संत, महात्मा और सभी भक्तजन हम सभी करते हैं। एकादशी कौन सी एकादशी करनी चाहिए? जिस एकादशी में दशमी न हो, बिल्कुल ही भी न हो, द्वादशी पूरे दिन भी हो और एकादशी व्रत हो तो उसे कर लेना चाहिए। और थोड़ी सी भी 5 मिनट 2 मिनट के लिए भी दशमी हो तो उस व्रत को त्याग देना चाहिए। एकादशी व्रत से क्या मिलता है, क्या होता है? एकादशी व्रत करने वाले के पितृ कुएं में हो तो उसे त्याग कर स्वर्ग को चले जाते हैं। एकादशी व्रत करने वाले के 10 पुरुष पितृपक्ष, 10 पुरुष मातृपक्ष के, 10 पुरुष पितृपक्ष, 10 पुरुष मातृपक्ष के वैकुंठ को जाते हैं। एकादशी व्रत करने से दूध, पुत्र, धन, यश, कीर्ति, वंश बढ़ता है, सुख, शांति, समृद्धि, माँ लक्ष्मी निवास करती हैं घर में। एकादशी व्रत करने से सभी पापों का नाश हो जाता है। आइए हम सब एकादशी व्रत की कथा सुनते हैं। मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष उत्पन्ना एकादशी या उत्पत्ति एकादशी भी इसे कहा जाता है। श्री सूत जी ऋषियों को कहने लगे, विधि सहित इस एकादशी का व्रत का महात्म तथा जन्म की कथा भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को सुनाई थी। कथा इस प्रकार है। सतयुग में एक महाभयंकर राक्षस मूढ़ नाम का प्रकट हुआ। उसने अपनी शक्ति से देवताओं पर विजय प्राप्त की और अमरावतीपुरी से नीचे गिरा दिया। बेचारे मृत्युलोक की गुफाओं में निवास करने लगे और कैलाशपति की शरण में जाकर दैत्य के अत्याचारों का तथा अपने महान दुख का वर्णन किया। शंकर जी कहने लगे, आप भगवान विष्णु की शरण में जाइए। आज्ञा पाकर सब देवता क्षीर सागर में गए। वहाँ शेष की शैया पर भगवान शयन कर रहे थे। वेद मंत्रों द्वारा स्तुति करके भगवान को प्रसन्न किया। प्रार्थना करके इंद्र कहने लगे, एक नाड़ा जग नाम का दैत्य ब्रह्म वंश से चंद्रावती नगरी में उत्पन्न हुआ है। उसके पुत्र का नाम मुर है। उस मुर दैत्य ने हमें स्वर्ग से निकाल दिया। आप ही सूर्य बनकर जल को आकर्षित करते हैं, ग्रहण करते हैं। आप ही मेघ बनकर जल बरसते हैं। भूलोक में बड़े बड़े कर्मचारी देवता सब शरणार्थी बन चुके हैं। अतः आप उस बलशाली दैत्य को मारकर हमारा दुख दूर कीजिए। भगवान बोले, देवताओं, मैं तुम्हारे शत्रु का शीघ्र संहार करूँगा। आप निश्चित होकर चंद्रावती नगरी पर चढ़ाई करो। मैं तुम्हारी सहायता करने को पीछे से आऊँगा। आज्ञा मानकर देवता लोग वहाँ आए। यहाँ युद्ध भूमि में मुर दैत्य गरज रहा था। युद्ध प्रारंभ हुआ, परंतु मुर के सामने देवता घड़ी भर न ठहर सके। भगवान विष्णु जी भी वहाँ आ पहुँचे। सुदर्शन चक्र को आज्ञा दी, शत्रुओं का संहार करो। चक्र ने चारों ओर सफाई कर दी। एक मुर दैत्य का सिर न काट सका और न गदा उसकी गर्दन तोड़ सकी। भगवान ने सारंग धनुष हाथ में लिया। बाणों द्वारा युद्ध प्रारंभ हुआ, परंतु शत्रु को न मार सके। अंत में कुश्ती करने लगे। हजारों वर्ष व्यतीत हो गए, परंतु प्रभु का
दाव बंधन एक न सफल हुआ। मोरे दैत्य पर्वत के समान कठोर था, प्रभु का शरीर कमल के समान कोमल था। थक गए, मन में विश्राम की इच्छा उत्पन्न हुई। शत्रु को पीठ दिखाकर भाग चले। अपनी विश्राम भूमि बद्रिका आश्रम थी। वहाँ एक गुफा 12 योजन के थी। हेमवती नाम का उसका नाम था। उसमें घुसकर सो गए। सूर्यदैत्य भी पीछे पीछे चला आया। सोते हुए शत्रु को मारने के लिए तैयार हो गया। उस समय एक सुंदर कन्या प्रभु के शरीर से उत्पन्न हुई, जिसके हाथ में दिव्य शास्त्र थे। उसने सूर्य के अस्त्र को टुकड़े टुकड़े कर दिया, रथ भी तोड़ दिए। फिर भी उस सूरवीर ने पीठ न दिखाई। कुश्ती करने को कन्या के समीप आया। कन्या ने धक्का मारकर गिरा दिया और कहा, यह मल्ल युद्ध का फल है। जब उठा तो उसका सिर काट कर कहा, यह हठ योग का फल है। मूर की सेना पाताल को भाग गई। भगवान निद्रा से जागे तो कन्या बोली, यह दैत्य आपको मारने की इच्छा करके यहाँ आया था। मैंने आपके शरीर से उत्पन्न होकर इसका वध किया। भगवान बोले, तुमने सब देवताओं की रक्षा की है। मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, वरदान देने को तैयार हूँ। जो कुछ मन में इच्छा है सब प्रकट मांग लो। कन्या बोली, जो मनुष्य मेरा व्रत करे उसके घर में दूध पुत्र धन का विकास रहे, अंत में आपके लोक को प्राप्त करे। भगवान बोले, तू एकादशी तिथि को उत्पन्न हुई है, इस कारण तेरा नाम एकादशी प्रसिद्ध होगा। जो श्रद्धा भक्ति से तेरा व्रत करे उसको सब तीर्थों के स्नान का फल मिलेगा। घोर पापों से उद्धार करने वाला तेरा यह व्रत होगा। ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। पतित पावनी विश्वतारिणी का जन्म मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष में हुआ, इस कारण इसका नाम उत्पन्ना प्रसिद्ध है। फलाहार इस दिन विष्णु भगवान का पूजन और सेवा करनी चाहिए। इस दिन गुड़ और बादाम का फलाहार लेना चाहिए। आइए भगवान जी की आरती कर लेते हैं। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं भगवन तेरी आरती। राधे कृष्ण बोल, राधे कृष्ण बोल। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन। भाव में फंसी नाव मेरी थार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, जिंदगी दया की है भीख मांगती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं भगवन तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। राधे कृष्ण बोल, राधे कृष्ण बोल। मांगो तुझसे क्या यही मैं सोचूं भगवन। जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा नहीं कुछ मेरा, चिंता है प्रभु तुझे संसार की। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर
तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं भगवन तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुण गान करे छेड़े बिना तान। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, प्यारे भक्त गाए तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं भगवन तेरी आरती। राधे कृष्ण बोल, राधे कृष्ण बोल। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। सभी एकादशी व्रत की कथा मेरे इस चैनल पर अपलोड है, ज़रूर सुनिएगा और लाइक और शेयर कीजिएगा। अपने प्रियजनों में जो एकादशी व्रत करते हैं उन्हें ज़रूर शेयर कीजिएगा। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।